क्या आप उस मंज़र का तसव्वुर कर सकते हैं कि जब मैदान क़यामत में हर कौम का गवाह मौजूद होगा और जब लोग उन्हें पुकारेंगे जिनकी वो दुनिया में पूजा करते थे, तो उनका आगे से जवाब क्या होगा? क्या वो उन्हें बचा लेंगे या बड़ी महफ़िल में उन्हें झूठा कह देंगे? आज की इन आयत में हम जानेंगे कि काफ़िरों की माफ़ी क्यों नहीं कबूल होगी और सबसे बढ़कर के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात की गवाही देंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुंज़ुल ईमान कुरान, जहाँ हम कुरानी दस्तान और अहकाम को आला हज़रत के तर्जुमे और कुरानी तफसीर के साथ समझते हैं। तफसीर शुरू होने से पहले कुरान अपने पास खोल लीजिए ताकि तर्जुमा और तफसीर दोनों समझ आए, और जो बात दिल को छुए से ज़रूर नोट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का रूहानी सफ़र कुंज़ुल ईमान के साथ। इरशाद फरमाया, वयौम नबअसु मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन, और क़यामत के दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह उठाएंगे। हर उम्मत में से गवाह उठाएंगे यानी अंबिया को उठाएंगे। नबी अपनी उम्मत के बारे में गवाही देंगे। सुम्मा ला युअज़नु लिल्लज़ीना कफरू, फिर काफिरों को इजाजत न होगी कि वो माजरत कर सके। इसी तरह काफिरों को बात करने की इजाजत न होगी। इसी तरह काफिरों को दुनिया में दोबारा लौटने की इजाजत न होगी। वला हुम युस्तातबून, और ना ही वो मनाए जाएं, यानी उनसे मलामत को और अजाब को दूर न किया जाएगा। वइदा रअल्लज़ीना ज़लमुल अज़ाब, और जुल्म करने वाले जब अजाब देखेंगे, फला युखफ़फ़ु अन्हुम वला हुम युनज़रून, तो वो अजाब उस वक्त से लेकर हमेशा तक उनसे हल्का ना किया जाएगा और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। अजाब हर लम्हे बढ़ता ही जाएगा और ये काफिर हमेशा जहन्नम में जलते रहेंगे। वइज़ा रअल्लज़ीना अशरकू शुरकाअहुम, और जब मुशरिकीन अपने झूठे खुदाओं को देखेंगे, क़ालू रब्बना हाउलाई शुरकाउना, वो कहेंगे ए हमारे रब, ये हमारे खुदा हैं, अल्लज़ीना कुन्ना नदउ मिन दूनिक, जिन्हें हम तेरे सिवा पूजते थे। फ़अल्क़ौ इलैहिमुल क़ौला इन्नकुम लकाज़िबून, तो उनके झूठे खुदा बात इन्हीं पर फेंकेंगे और कहेंगे बेशक तुम झूठे हो, तुम तो हमारी पूजा नहीं करते थे। वअल्क़ौ इलल्लाहि यौमइज़िन सलमा, वो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी से गिरेंगे, लेकिन उन्हें कोई फायदा हासिल न होगा कि अब तौबा का दरवाजा बंद हो चुका है। वदल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और जो वो बनावटें करते थे, जो वो झूठी बातें कहते थे, वो सारी झूठी बातें और इनकी मन घड़त सोचे सब फना हो गई, गुम हो गई। क़यामत की होलनाकियों का जिक्र है। जैसे ही मौत के फरिश्ते नजर आते हैं, तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। अब इसके बाद अगर कोई तौबा करे तो उसकी तौबा कबूल नहीं है। अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोका, ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाब, हम उन्हें अजाब पर अजाब देंगे, उनके अजाब को और बढ़ाएंगे। बिमा कानू युफ्सिदून, इस वजह से कि वो फसाद करते थे। वयौम नबअसु फ़ी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम, क़यामत के दिन हम हर गिरोह में से एक गवाह उठाएंगे जो गवाही देगा इनके खिलाफ। वो अंबिया होंगे और वो कहेंगे मालिक हम पहुंचे, हमने इन्हें नेकी की दावत दी लेकिन उन्होंने माना नहीं। उनकी उम्मत में काफिर होंगे, वो कहेंगे कि मालिक ये तो आए ही नहीं थे, अगर आए होते तो हम इन्हें मानते। अल्लाह ताला फरमाएगा तुम्हारी इस बात पर कौन गवाही देगा कि तुम गए थे, हालांकि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। तो अंबिया कहेंगे कि हमारी इस बात पर उम्मत मोहम्मदिया गवाह है। उम्मत मोहम्मदिया लाई जाएगी तो उम्मत मोहम्मदिया ये कहेगी कि मालिक अंबिया सच्चे हैं, इनकी कौम के काफिर झूठे हैं। तो इन काफिरों में से जब वो ये कहेंगे जो इनकी कौम के काफिर हैं वो झूठे हैं, तो उस मौके पर वो काफिर कहेंगे मालिक
ہم تو پہلے تھے، یہ ہمارے بعد میں آئے ہیں، انہیں کیسے پتہ چلے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے فرمائے گا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ امت کہے گی مالک ہمیں تیرے محبوب نے خبر دی، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ہم اے محبوب آپ کو ان تمام پر گواہ بنا کر لائیں گے، حضور گواہی دیں گے تو حضور کی گواہی کو کوئی جھٹلا نہ سکے گا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے، ہر چیز کا یہ روشن بیان ہے، اولین اور آخرین کا علم اس میں موجود ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اور مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ آج کی ان آیات میں ہم نے سیکھا کہ قرآن ہر چیز کا واضح بیان ہے، یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا، سارے جھوٹے سہارے ٹوٹ جائیں گے، صرف اللہ کی ہدایت کام آئے گی۔ یاد رکھیے گا، قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ آپ کے خیال میں قرآن کی کون سی ہدایت ہے جو اس دور میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ اپنے رائے نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ہدایت بھری ویڈیوز اور قرآن تفسیر ملتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو ضرور دبائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم قرآن کی اس مشہور آیت کے بارے میں جانیں گے جو جمعے کے ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم کیسے دیتا ہے، اور اس عورت کے بارے میں بھی جانیں گے جس نے اپنی ہی محنت ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔